बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 9 में। आज है दिनांक 26 अक्टूबर 2020। आज भी हम अपनी बहुत ही रोचक बस की यात्रा को जारी रखेंगे। अब तक आपने पढ़ा है कि लेखक अपने मित्रों के साथ बस में सफ़र कर रहे हैं और इस बस की यात्रा में उनके जो अनुभव रहे हैं खट्टे मीठे, उनका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। आइए देखें आज की कार्यपत्रक। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया था। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। बस का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए कि बस जैसे ही एक पुल के पास पहुँची, रही सही कसर और भी पूरी हो गई। अब तक हमने पढ़ा कि बस की हेडलाइट ख़राब होती जा रही है और अब जो है हम पढ़ रहे हैं कि बस का टायर भी फिस हो गया, यानी कि टायर पंचर हो गया। और अगर बस स्पीड में होती तो हो सकता है साथ में बह रहे नाले में ही गिर जाती। आपको पता है कि इस बस में कंपनी का जो एक हिस्सेदार है, पार्टनर है, वो भी सफ़र कर रहा है। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हुए भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, उस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। ये कंपनी के हिस्सेदार पर व्यंग किया जा रहा है कि सब कुछ जानते समझते भी, बस की हालत जानते हुए भी ये व्यक्ति ऐसी बस में सफ़र कर रहा है। भाई, ऐसी त्याग की भावना आज से पहले हमने कभी नहीं देखी और ना ही देखने को मिलेगी। इस व्यक्ति को तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हमें पता है कि सभी वाहनों में एक एक्स्ट्रा टायर होता है, तो उस टायर को रिप्लेस किया गया, बदला गया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीदें छोड़ दी थी। लेखक को कहाँ पहुंचना था? मित्रों को पन्ना शहर पहुंचने की उम्मीदें अब उन्होंने छोड़ दी थी। पन्ना कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बस की हालत इतनी जर्जर है, इतनी दयनीय है कि पता नहीं कि वो लेखक को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने वाली भी है या नहीं। लगता है ज़िंदगी इसी बस में गुजरनी है और इसी सोच उस लोग को प्रयाण कर जाना है। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि लगता है आज पूरा जीवन हमारा इसी बस में गुजर जाएगा, या हो सकता है हमें अपने प्राणों का ही बलिदान देना पड़ जाए। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। अब देखिए स्थिति से हम समझौता कर लेते हैं। अब काफ़ी समय हो गया है, लेखक को पता है बस की हालत क्या है, धीरे धीरे चल रही है, किसी भी पेड़ से टकरा सकती है, हेडलाइट ख़राब हो चुकी है, हर पुर्जा एक दूसरे से असहयोग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो कब तक चिंता में रहेंगे, कब तक सोच विचार करते रहेंगे? कुछ सोच विचार करने से, चिंता करने से कुछ होने वाला है नहीं। तो लेखक और उनके मित्रों ने तय किया कि चिंता छोड़ो और माहौल को थोड़ा हल्का बनाते हैं। सारा तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू रहा। अब उन्होंने आपस में अपने डर को ख़त्म करने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए आपस में हंसी मजाक चालू कर दिया। आइए पहला प्रश्न देखिए। लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं? इसका उत्तर देखिए कि लेखक व्यंग कर रहे हैं कि कंपनी के हिस्सेदार को टायरों की हालत पता होने के बावजूद भी वह इस बस में सफ़र करके अपनी जान खतरे में डाल रहे थे। ऐसी त्याग की भावना न कभी देखी है और बहुत ही दुर्लभ है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी? सोच कर लिखिए। अभी अभी हमने इस पर चर्चा करी है
कि बस बिल्कुल खटारा थी, उसके सभी पुर्जे धीरे धीरे काम करने बंद कर रहे थे। इसलिए लेखक को लगा कि हम पन्ना तो क्या, हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। पूरे पाठ में सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों? ये आपका अपना उत्तर होना चाहिए बेटा। मैं आपको अपना उत्तर बता रही हूँ, इसको आप अलग से अपना जो भी आपको अंश अच्छा लगा उसके बारे में बता सकते हैं। इस पाठ में मुझे सबसे अच्छा अंश लगा जब लोगों ने लेखक को सलाह दी थी। याद होगा आपको, लिखा था कि इस बस में सफ़र ना करें, ये बस तो डाकिन है। यदि आप लेखक के साथ यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता? देखिए कितनी अच्छी कार्यपत्रक है हमारा। कुछ प्रश्न बिल्कुल ऐसे हैं कि आपको पता चलेगा कि आपको कार्यपत्रक समझ आया है नहीं आया, और कुछ अंश, कुछ प्रश्न ऐसे दिए हुए हैं जो आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आप स्वयं सोचेंगे, स्वयं लिखेंगे, ढंग से वाक्य बनाइए और उन उत्तर को दीजिए। मैं अगर लेखक के साथ यात्रा कर रही होती तो वही स्थिति होती जो लेखक की है। देखिए हम डरे होते, हम सबका दिल धक धक कर रहा होता, हम सब बहुत ही डरे होते कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। चिंता में, सोच विचार में कोई भगवान का नाम लेता, कोई कुछ अपनी दुख को व्यक्त करता। तो इसी तरह से देखिए ये चौथा प्रश्न है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है आपकी गतिविधि, एक्टिविटी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हों? उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, गतिविधि है। कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसी कहानी, मतलब कोई ऐसा अनुभव सोचिए जब आपने डर वाली स्थिति हो लेकिन आपने डर छोड़ दिया हो, आप निश्चिंत हो गए हो कि नहीं मैं बिल्कुल ठंडा माहौल रखूँगा, अपने दिमाग को ठंडा रखूँगा या रखूँगी और कुछ भी चिंता नहीं करूँगी। तो आप इस बारे को, इस आंसर को सोचने के लिए अपने घर के किसी भी सदस्य से भी सहायता ले सकते हैं। आशा है बेटा आपको ये समझ आया होगा कार्यपत्रक। तो समय पर करके अपनी कक्षा अध्यापिका को या अपने विषय अध्यापिका को भेज दीजिए। और आज का जो हमारा संदेश आया है वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, याद रखना है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।